हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा 70वीं बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है। तो उसके लिए जनगणना का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। और वैसे तो 2 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग जो है इस 70th बीपीएससी में मिलेंगे, लेकिन चांसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया और बिहार की जीके को या सेंसस को रिलेट करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। और इस लेक्चर के अंदर जो है हमने वही कोशिश करी है कि हम एक तरफ बिहार का डेटा है, एक तरफ हमारा इंडिया का डेटा है, तो उसमें दोनों को कंपैरिजन करके हमने इस चीज़ में अच्छे से इसमें पढ़ा है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इस डेटा में ना मैंने आपको वो सारी चीज़ें करवाई हैं कि जो टॉप 3 स्टेट्स टॉप 3 जिले कौन से हैं, टॉप जो डाउन जो आपके डाउन तीसरे जो लास्ट में जो 3 जिले आते हैं वो कौन से हैं, उनके ऊपर भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं सो डैट आपको सीधा का सीधा कंटेंट यहां पे मिल जाएगा और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और चलते हैं जी आगे। और आप बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। और इस क्लास को लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं जी आगे। ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे सारे लेक्चर्स पीडीएफ मैं शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए संकल्प बैच 4 हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसकी एडमिशन डेट जो है 30 सितंबर को लास्ट है। शाम को 6 बजे से इनकी क्लासेस स्टार्ट हैं। वीआईपी लाइव आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इन सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्या चलता है अब हमारे बिहार और इंडिया के सेंसस में, जनगणना में कहां पे डिफरेंसेस है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं बिहार की जनगणना के बारे में। तो लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जब हमारे भारत देश में पहली जनगणना हुई थी तो वो 1872 में हुई थी और उस टाइम पे आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मायो। और उसके बाद जो है रेगुलरली जो जनगणना 10 साल के बाद स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहली बार वो 1881 में देखने को आपको मिली थी। और उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन। और आप सबको पता है कि जो बिहार है उड़ीसा से अलग हुआ था 1936 में, 1936 में। और उसके बाद बिहार की जनगणना जो है सेपरेटली काउंट होने लगी 1941 से, 1941 से। ये आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक डेटा इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के बारे में बात करें तो वो हमारे भारत देश की 15वीं जनगणना देखने को आपको मिली है। और उसके बाद जो इनके कमिश्नर थे वो थे सी चंद्रमौली जी। और इसका जो मोटो था, आदर्श था, वो था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और अगर हम पॉपुलेशन के माध्यम से बात करें, यानी कि हमारी जनगणना के माध्यम से बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर बिहार में, यानी कि बिहार का रैंक जो है वो तीसरा देखने को आपको मिला है जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो है 10,40,99,452, यानी कि 10 करोड़ प्लस पॉपुलेशन जो है वो बिहार में देखने को मिलती है, जो कि इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का 8.6% ये आपकी जनसंख्या बनाती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा अगेन। ओके, यहां पे अब देखिए जी, अब हम डिस्कस करेंगे आपको बिहार को भारत के साथ रिलेट करके। देखो यहां पे क्या है, यहां पे आपको हिंदी में दिख रहा होगा, तो इसके पीछे ही आपकी इंग्लिश में पीपीटी में मैंने डाल रखी है पिक्चर। तो ये पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहां पे मिल जाएगी आपको। देखिए कुल जनसंख्या यानी कि टोटल पॉपुलेशन बिहार में है 10.41 करोड़ और भारत की जो पॉपुलेशन थी 121 करोड़ के आसपास थी 2011 में। और अगर हम मेल पॉपुलेशन की बात करते हैं परसेंटेज की, तो वो आपकी बिहार में है 52.14% और भारत में 51.54%। और महिला परसेंटेज जो है वो 47.86% और भारत में 48.46%। और रूरल पॉपुलेशन बिहार में है 9.23 करोड़ और जो भारत में है वो है 83.37 करोड़। और कुल जनसंख्या का जो ग्रामीण परसेंटेज बनाता है तो वो बिहार में है 88.7% और भारत का 68.8%। यहाँ पे जो भारत में अगर शहरी की बात करें तो वो 37.71 करोड़ लोग रहते हैं और बिहार में 1.1 करोड़ लोग रहते हैं। शहरी जनसंख्या परसेंटेज वाइज की बात करी जाए तो बिहार में 11.3% आपकी शहरी जनसंख्या है और भारत में है 31.2%। और शहरीकरण की अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लास्ट 10 साल की जो वृद्धि हुई है, 10 ईयर्स में जो वृद्धि हुई है बिहार में वो 0.8% देखने को मिली है और भारत में 3.4% देखने को मिली है। 2001 से 2011 के दौरान जो वृद्धि दर आया है
जो दशकीय वृद्धि दर है, यहाँ पे शहरीकरण था, यानी कि यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग था, और यहाँ पे पूरा का पूरा है तो 25.4% जो है आपका बिहार में, और इंडिया में 17.7% देखने को मिला है। लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 918 बिहार में है और 943 जो है भारत में है। और शिशु जो यानी कि बाल लिंग अनुपात की अगर हम बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें 0 to 6 ईयर्स के बच्चों की, बिहार में है 935 पर 1000 और यहाँ पे इंडिया में है 919 पर 1000। घनत्व डेंसिटी की बात करें 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर और इंडिया की 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, जो सीधा सीधा देखो, पढ़ने को तो डेटा बहुत सारा है, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में पेपर में पूछा जा सकता है, देखो ये तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या आपसे पेपर में पूछी जा सकती है आपकी, ओके, और यहाँ पे शहरी जनसंख्या पूछी जा सकती है, और यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला 2001 से 2011 में जो आपका डेकेडल ग्रोथ यानी कि दशकीय जो लास्ट 10 ईयर्स में ग्रोथ हुई है वो पूछी जा सकती है, इंडिया और बिहार को दोनों को रिलेट करके। लिंग अनुपात पूछा जा सकता है, सेक्स रेशियो पूछी जा सकती है, चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछी जा सकती है और डेंसिटी पूछी जा सकती है। तो इसमें ये वाला डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने आपके बात करी है, ये सारा का सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अगेन बिहार और जो है आपका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में परसेंटेज की बात चलेगी। यहाँ पे जो परसेंटेज वाइज और 0 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं वो 40.2% है बिहार में और 30.9% है भारत में। 15 से 59 लोग जो हैं वो यहाँ पे परसेंटेज है बिहार में 53.5 और देश में है 60.7%। 60 साल से अधिक लोग जो हैं 6.3% है और इंडिया में 8.4% है। लिटरेसी रेट जिसे हम साक्षरता दर के नाम से जानते हैं, तो लिटरेसी रेट है हमारा 61.8% और यहाँ पे भारत में है 74.0%। मेल लिटरेसी रेट जो है बिहार में 71.2% और इंडिया में 82.14 और विमेन लिटरेसी रेट जो है आपका बिहार में 51.5 और भारत में 65.42%। और यहाँ पे 2001 से 2011 में जो लिटरेसी रेट में वृद्धि हुई है वो 17.9% बिहार में और उसके बाद भारत में 10.9%। ग्रामीण साक्षरता दर यानी कि रूरल आपकी लिटरेसी रेट है 59.8% बिहार में, 67.8% भारत में। शहरी साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं जाने के दैट इज अर्बन लिटरेसी रेट 76.9% और यहाँ पे भारत में 84.1%। और यहाँ पे जो स्केड्यूल कास्ट टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज बनाता है 15.72% बिहार में और 16.6% भारत में। और यहाँ पे जो है कुल जनसंख्या का जनजाति जाने के आपका टोटल पॉपुलेशन का जो एसटी पॉपुलेशन है, यहाँ पे एससी पॉपुलेशन है, ये एसटी पॉपुलेशन है बिहार में 1.3% और ओवरऑल 8.6%। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि एग्जामिनर और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे कौन सा है, एक तो ये पूछा जा सकता है 15 से 59 क्योंकि ये आपकी जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली बात आती है, यानी कि जो लोग डिपेंडेंट नहीं होते। तो यहाँ पे मेल जो आपकी ये पूछा जा सकता है, लिटरेसी रेट पूछा जा सकता है, साक्षरता दर में वृद्धि पूछा जा सकता है आपसे लास्ट 10 ईयर्स में कितनी हुई है, शहरी और गांव वाली पूछी जा सकती है। महिला और मेल और फीमेल का थोड़े से कम चांसेस हैं, लेकिन ये शहरी और ग्रामीण वाली पूछी जा सकती है। और यहाँ पे ये पता होना चाहिए एससी और एसटी पॉपुलेशन कितनी है। ओके, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो इंग्लिश में लिखी हुई हैं, एससी एसटी पॉपुलेशन, रूरल अर्बन लिटरेसी रेट में कितनी वृद्धि हुई वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो डेटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर में पूछा जाएंगे क्वेश्चन, मतलब पहला दूसरा तीसरा स्थान किसका है वगैरह वगैरह करके। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए इस चीज़ को। तो पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है, यहाँ पे लार्जेस्ट एरिया के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है जी। लार्जेस्ट एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया जो है 3 जिले बताइए। तो वो है पहला वेस्ट चंपारण, उसके बाद है गया, फिर वो है पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल यानी कि सबसे कम एरिया वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं? प्रथम स्थान पे शिवहर यानी कि सबसे कम जो है यहाँ पे इनकी जनसंख्या है, और उसके बाद मतलब एरिया है यहाँ पे, फिर अरवल और शेखपुरा नंबर 3 पे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले यानी कि आपकी पॉपुलेशन वाइज की बात करिए, ये डेटा बहुत आता है पेपर में। पटना, इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना आपने। पटना नंबर 1, पूर्वी चंपारण नंबर 2 और मुजफ्फरपुर नंबर
3। सबसे कम जनसंख्या वाले शेखपुरा में सबसे कम पॉपुलेशन, देन शिवहर एंड उसके बाद अरवल। और यहाँ पे जो डेकेडल ग्रोथ है यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में जो आपकी ग्रोथ देखने को मिली है तो वो कौन कौन से हैं, तो मधेपुरा सबसे ज़्यादा, किशनगंज नंबर 2 और अररिया एवं खगड़िया नंबर 3 पे आते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाले दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले कौन से हैं यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स में जो आपकी ग्रोथ देखने को मिली सबसे कम अरवल में देखने को मिली 18.89%, गोपालगंज नंबर 2 और दरभंगा नंबर 3। सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कि आपके सेक्स रेशो के ऊपर बात चल रही है, हाईएस्ट सेक्स रेशो गोपालगंज में, देन सीवान में, देन सारण में। और सबसे कम जो सेक्स रेशो है वो मंगेर में देखने को मिली, ये 876 है, भागलपुर में और खगड़िया में। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो बाल लिंगानुपात है यानी कि 0 to 6 ईयर्स के बच्चों का जो सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पे है, किशनगंज में, फिर देन कटिहार में और लास्ट में गया। सबसे कम जो सेक्स रेशो है चाइल्ड सेक्स रेशो सबसे कम जो है वैशाली में, देन पटना, देन मुजफ्फरपुर। उसके बाद है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाले, तो वो है जी शिवहर सबसे ज़्यादा, पटना नंबर 2, दरभंगा नंबर 3। इनमें से कोई भी डेटा आपने छोड़ के नहीं जाना, सारा का सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे नंबर पक्के करो अपने क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट ये देखो जी, ये सारे के सारे वही हैं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी कि सबसे लेस पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी जा रही है, तो सबसे कम जो है कैमूर में, फिर जमुई में और फिर बांका में। और सर्वाधिक शहरीकरण यानी कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन की बात चल रही है, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुई है पटना में, फिर मुंगेर में, फिर भागलपुर में। सबसे कम शहरीकरण यानी कि सबसे जो कम अर्बनाइजेशन देखने को मिली है वो समस्तीपुर एवं बांका में, देन मधुबनी में, देन कैमूर में। और उसके बाद सबसे ज़्यादा साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट वाले सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है, रोहतास में, फिर पटना में, फिर भोजपुर में। और सबसे कम लिटरेसी रेट वाले हैं पूर्णिया, सीतामढ़ी एंड कटिहार। सबसे ज़्यादा मेल जो लिटरेसी रेट है वो रोहतास में, देन भोजपुर में और बक्सर में। सबसे कम मेल लिटरेसी रेट जो है पूर्णिया में, कटिहार में और सीतामढ़ी में। सबसे ज़्यादा फीमेल जो फीमेल दैट इज़ लिटरेसी रेट है वो है रोहतास में ज़्यादा, फिर मुंगेर में, देन पटना में। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले जो 3 जिले हैं वो कौन से हैं, सहरसा, मधेपुरा एंड पूर्णिया। सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण साक्षरता वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं, यानी कि फीमेल पॉपुलेशन जो है यहाँ पे जो है मतलब लिटरेसी रेट जो है ज़्यादा है वो है रोहतास, देन औरंगाबाद और उसके बाद जो है आपका डेट इज़ भोजपुर। ये ग्रामीण का है, ध्यान रखना, ये ग्रामीण में मतलब रूरल पॉपुलेशन में फीमेल लिटरेसी रेट कब से कहाँ पे ज़्यादा है, तो ये पता होना चाहिए। सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, तो ये पेपर में आता है क्वेश्चन। तो ये वही चीज़ है जी, ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, प्लीज़ जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नहीं तो पॉज करके इसको देख लो। नेक्स्ट है जी आपका यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो है सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले यानी कि सबसे फीमेल जो सबसे कम पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है वो सबसे रूरल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कम जो है पूर्णिया में, देन कटिहार में, देन सीतामढ़ी में। सबसे ज़्यादा जो अर्बन एरिया पढ़े लिखे वाले हैं कैमूर सबसे ज़्यादा, देन पटना, देन मुंगेर। सबसे कम यानी कि अर्बन पॉपुलेशन लिटरेसी रेट जो है कम जो है सबसे कम कहाँ पे है, शिवहर में, शेखपुरा में और मधुबनी में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी पॉपुलेशन वाले जो ज़्यादा राज्य हैं, एससी जो परसेंटेज वाइज जो अनुसूचित जाति परसेंटेज वाइज जो है एससी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है गया में, देन उसके बाद नवादा में, देन औरंगाबाद में। सबसे कम जो है एससी पॉपुलेशन जो परसेंटेज वाइज है किशनगंज में, उसके बाद कटिहार में, देन भागलपुर में। सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज है वेस्ट चंपारण में, कटिहार में और जमुई में। सबसे कम एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज खगड़िया में कम है, देन समस्तीपुर में और औरंगाबाद में। तो ये आपका पूरा का पूरा डेटा है इंडिया और बिहार को लेके। ओके, तो ये देख लीजिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपका डेटा है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो आई होप गाइज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप और भी बिहार का कोई भी आप जो है, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे बिहार का कोई भी टॉपिक हो, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आप कौन सा कमेंट मतलब टॉपिक चाहते हैं, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा जो आपका अपकमिंग 70th बीपीएससी है उसके लिए, ठीक है। चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिए, मैं 100% वो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और बाकी जो PDF वगैरह है टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ पे मिलेंगी, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।